हाय। आज मैं इस ब्रेसलेट के लॉक के बारे में समझाऊंगा। इसका लॉक कैसा है, क्या है। एक्चुअली क्या है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियो के ऊपर कि इस लॉक के बारे में बताओ, इसके टिफ़नी के T1 के बारे में। तो आज इसी को बताऊंगा, है ना। ये पूरा पैक है, अभी इसको खोल के दिखाऊंगा मैं आपको, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना यार। इसमें बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को लगता होगा बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन नहीं, इसमें 5 दिन लग जाता है मेरे को इसका लॉक वगैरह समझने में और फिर बनाने में कैड, है ना, कैड बना के। तो अगर किसी को कैड फाइल चाहिए हो ना, है ना, तो ये वाला फाइल ले लेना मेरे से। मैं पैसे तो ज़रूर लूँगा यार, ठीक है, बात कर लेंगे वो पैसे के बारे में। तो इसको समझाता हूँ, अब चालू करता हूँ। सबसे पहले इसका पीछे का ढक्कन खोलता हूँ, ठीक है। ये रहा इसके अंदर के पार्ट्स, है ना। इसमें मैंने 2 स्प्रिंग लगाया, आप चाहो तो 1 भी लगा सकते हो। मैंने 2 इसलिए लगाया यार। इसको और थोड़ा खोलता हूँ यार, रुक जाओ। इसमें 2 स्प्रिंग लगाया मैंने, आप चाहो तो 1 भी लगा सकते हो। 2 इसलिए लगाया, इसमें क्या चौड़ाई ज़्यादा है ना। ये ब्रेसलेट का मतलब 5 mm, ये यहाँ से लेके ये 5 mm है। तो क्या इसमें बैलेंस बनाना ज़रूरी था, नहीं तो जब दबाओगे ना आप इसको, स्प्रिंग इसको, इस वाले पार्ट्स को, तो ये एक साइड से वो अलग ही लगेगा। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए दिया है मैंने। और पतले वाले में तो दिक्कत नहीं आएगा, वो एक ही स्प्रिंग लगा सकते हो आप, ठीक है। एक्चुअली पहले आपको समझा देता हूँ कौन सा पार्ट किसका है, उसके बाद फिर खोलता हूँ मैं, है ना, नहीं तो आप समझोगे नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, आपको समझाता हूँ। ये जो है ना, ये वाला, ये जो पार्ट्स है, यहाँ पर ये जो दबेगा, आपको पता ही है, इतना सा गैप रखना है, ताकि ये वाला जो गैप है, जब इसको दबाओगे ये वाला पीस पूरा इस साइड जाएगा, थोड़ा खिसकेगा इस साइड, एक साइड, ये वाला, ये जो गैप रखा है यहाँ पे भी, ठीक है, ये खिसकेगा इधर। जब खिसकेगा ये लॉक मतलब एक साइड से खुल जाएगा, है ना, इस साइड जाएगा, तो फिर ये आपका ब्रेसलेट खुल जाएगा, ठीक है। आपको एक एक पीस हाइड करता हूँ पहले। सबसे पहले स्प्रिंग को हाइड करता हूँ, हाँ। स्प्रिंग हाइड करने के बाद ये रहा, ये वाला पार्ट्स भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है, जिस तरह रह रहा है। दूसरा पार्ट्स भी हाइड कर दिया मैंने। इसका बॉक्स इस तरह रहेगा, ठीक है, एक साइड का बॉक्स इस तरह रहेगा, हाँ। ये रहा ब्रेसलेट लगने के बाद ऐसा रहेगा। ये ऊपर वाले पार्ट में आपका कुछ काम ही नहीं है, मतलब इसमें कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ आपका सिवाय ये वाला जो लॉक आएगा इसका, है ना, ये सोल्डर करना है बस आपको। उसके बाद तो बाकी काम भी दूसरे वाले में है, स्टोन वाले में, है ना। ये ग्रुप जो है लॉक करने के लिए है, जब फंसेगा, है ना। और ये आगे से थोड़ा राउंड कर दी, इसलिए जब आपका वो अंदर घुसा होगा ना, वो अंदर की तरफ वो स्लिप करके अंदर चला जाएगा, स्प्रिंग करके, ठीक है। ये कॉर्नर मत रखना, इसको राउंड ही रखना, हल्का सा ऐसे। ये सारे खोल दिए मैंने। इसका पार्ट्स जो है ना, ये वाला जो आपको ज़रूर करना है, ये चैम्प थोड़ा बाहर है ना, ताकि इसमें जाके फंस जाए, है ना। कहाँ गया ये, यहाँ पे फंसे, नहीं तो ये जब स्प्रिंग लगाओगे ना, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। उसको रोकने के लिए ये सिर्फ थोड़ा रखा है। जब अपन लॉक लगाएंगे ना, तब ये जो प्लेट है, ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा, है ना, जब लगाएंगे, क्योंकि अपना स्प्रिंग है, इसलिए इसको धकेल के रखा है, इधर खिसक जाएगा, है ना। ये एनिमेशन तो कर नहीं सकता मैं इसमें, लेकिन ज़रूर करके बताऊंगा एक दिन। ये देखो इसका काम, है ना, ये यहाँ पे रोक लेगा इसको,
इसको बाहर नहीं जाने देगा, इसलिए ये थोड़ा स्टेप रखा है एक मैंने थोड़ा सा। अगर प्लेन रखेंगे वो सीधा बाहर निकल जाएगा। और इस पे ये वाला जो लाइन दिया ना मैंने, ये बॉर्डर जैसा ये यहाँ पे है ना, ये जो बॉर्डर है, ये पार्टीशन दिया मैंने इसलिए ताकि स्प्रिंग को मूवमेंट होने की जगह ना मिले। मतलब इस साइड खिसक जाएगा, इस साइड खिसक जाएगा, वो जगह ना मिले, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पार्टीशन डाल दिया इसमें। एकदम टाइट फिट रहेगा, उधर बैठा रहेगा ये स्प्रिंग, मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ दबेगा ये, बस इतने ही दोनों साइड। ठीक है, ये पार्टीशन देना ज़रूरी है, नहीं तो स्प्रिंग कभी मूवमेंट होके भाग सकता है, मतलब उधर से हिल जा सकता है। और ये जो पत्ती है ना नीचे की तरफ ना, इसके साथ ही जॉइंट है वो तो है ना, मैंने इसलिए दिया है ताकि ये थोड़ा सा इसको, ये लॉक जो रहेगा इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाए, है ना। ये वाला जो अपना पार्ट्स है, ये वाला पार्ट, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाए इसको। अगर सिर्फ मैं इसको रखता, सिर्फ ये रखता, ये बैंड होने की चांस होता। अगर नीचे से और एक मतलब एल टाइप हो गया ना, ये बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा इसको, बैंड कभी नहीं होगा ये, इसलिए। और एक चीज़, इसका जितना चौड़ाई है ना, मतलब यहाँ से ये, ठीक है, जितना मतलब चौड़ाई होगा, मान लो सपोज मैंने ये 2 mm रखा है ना, इसको भी मतलब यहाँ से ये वाला जो गैप है ये होना चाहिए आपका 2 mm से ज़्यादा, मतलब इधर से घुसेगा वो, समझ वो, उसका ध्यान रखना है आपको, है ना। अगर ये गैप कम होगा यहाँ से, वो लॉक कभी घुसेगा ही नहीं वहाँ से, है ना। इसको थोड़ा ज़्यादा ही रखना बल्कि, ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से ये वाला नहीं, ये यहाँ से ये वाला, कम से कम 2 mm होना चाहिए आपका। जितना गैप यहाँ होगा, मतलब इस जगह पे जितना गैप यहाँ होगा, उतना गैप यहाँ भी चाहिए, ठीक है। जितना गैप यहाँ होगा, उतना गैप यहीं भी, यहाँ पे भी चाहिए। और दूसरा यहाँ भी चाहिए, नहीं तो ये दब ही नहीं पाएगा, कम ज़्यादा होगा तो लॉक खिलेगा नहीं, ठीक है। बल्कि गैप ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए ताकि वो मूवमेंट, इसको जगह मिले, स्प्रिंग को दबने का जगह मिले। और हाँ, किसी को अगर ये फाइल चाहिए तो वो आप फेसबुक पेज में जाना मेरे, तो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जो भी आपका मतलब फ्रेंड वगैरह है, तो वो आपको थैंक यू ज़रूर बोलेगा। ये बहुत काम की चीज़ है भाई, ऐसे पूरे यूट्यूब चैनल में किसी को कोई नहीं बताता, ऐसे एकदम कैड बना के डिटेल में सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ। और आपको पीछे वाला प्लेट तो पता ही है, उसको सिर्फ आपको वो करना है, लेज़र कर देना है, और कुछ नहीं करना है ना। ऐसे जाके साइड से लेज़र कर देना, शोल्डर मत करना ताकि स्प्रिंग ना ख़राब हो जाए, वो उसका ध्यान रखना, है ना। बाकी तो ऐसा रहेगा ब्रेसलेट। बस हो गया आपका ब्रेसलेट कंप्लीट। और हाँ, इससे पहले मैं और भी 2-4 लॉक के बारे में बात किया था, तो आपको अगर वो भी देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके एक बार देख लो, मिल जाएगा आपको।